डोरेमोन बैठा हुआ उदास सा अपनी पूंछ हिला रहा होता है। नोबिता बाहर से घर लौटता है और डोरेमोन को ऐसे देखकर हैरान हो जाता है। वह पूछता है कि दिन के उजाले में यह क्या अजीब हरकत कर रहा है, उठकर खाना बनाने की तैयारी क्यों नहीं कर रहा। खाने के समय डोरेमोन बिना किसी भाव के चुपचाप खाना खा रहा होता है। माँ पूछती है कि आज का खाना स्वादिष्ट है या नहीं। नोबिता देखता है कि डोरेमोन बिल्कुल मशीन की तरह खा रहा है और इतना ऑटोमेटिक है कि नोबिता का खाना भी उठा लेता है। नोबिता पूछता है तो डोरेमोन कहता है कि वह सिर्फ जिंदा रहने के लिए खा रहा है। फिर वह उठकर चल देता है। जाते जाते नोबिता उसे रोककर ठंडे पानी का एक बर्तन देता है ताकि वह अपना मुंह धोकर होश में आए। डोरेमोन धन्यवाद कहता है और वही पानी सीधा नोबिता के चेहरे पर फेंक देता है। नोबिता सोचता है कि आजकल इसे क्या हो गया है। नोबिता डोरेमोन को ढूंढते ढूंढते एक काली परछाई देखकर डर जाता है और उसे बिल्ली राक्षस समझ लेता है। डोरेमोन शांति से बताता है कि वही है। नोबिता पूछता है कि उसने अपने ऊपर नकली हाथ क्यों लगाए हैं। डोरेमोन अपने दुर्भाग्य पर रोता है कि वह एक रोबोट बिल्ली है लेकिन बिल्ली जैसी नहीं दिखती। उसे ये नकली हाथ बिल्कुल पसंद नहीं, ये बिल्कुल भी कूल नहीं लगते। वह रोने लगता है। नोबिता पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। डोरेमोन बताता है कि उसे प्यार से जुड़ी परेशानी हो रही है। यह सुनकर नोबिता उसका मजाक उड़ाने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है, इतना कि खुद को रोक नहीं पाता। डोरेमोन गुस्से में लाल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एक कोने में उदास खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद नोबिता हंसना बंद करता है, माफी मांगता है और वादा करता है कि अब नहीं हंसेगा और उसकी मदद करेगा। डोरेमोन फिर भरोसा करके बताता है कि उसे कोई पसंद आ गया है। यह सुनकर नोबिता फिर से हंस देता है। डोरेमोन गुस्से से भर जाता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। नोबिता तुरंत खुद को संभाल लेता है। नोबिता सलाह देता है कि उसे सीधे जाकर अपने दिल की बात कह दे, लेकिन इतना आसान होता तो परेशानी ही क्यों होती। प्यार की बात आते ही डोरेमोन शर्म से लाल हो जाता है और नोबिता को धक्का दे देता है। नोबिता उसे हिम्मत देता है और उसके प्यार तक ले जाता है, लेकिन अचानक डोरेमोन रुक जाता है और नोबिता गिरते गिरते बचता है। डोरेमोन के सामने उसकी पसंदीदा बिल्ली ग्रेट होती है। डोरेमोन शर्म के मारे नोबिता की शर्ट के अंदर छिप जाता है। नोबिता उसे हौसला देता है कि शर्माने के बजाय आगे बढ़े। डोरेमोन हिम्मत करके आगे बढ़ता है, लेकिन ग्रेट को सोता देखकर घबरा जाता है और फिसलकर छत से लुढ़क जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता और दोबारा ऊपर चढ़ता है। बोलना चाहता है लेकिन शब्द मुंह से निकलते ही नहीं। डोरेमोन घबराकर भाग जाता है। नोबिता उसे रोकने की कोशिश करता है। घर पहुंचकर डोरेमोन खुद को शांत करने की कोशिश करता है। नोबिता उसे रोकता है लेकिन डोरेमोन गुस्से में हथौड़ा उठा लेता है। नोबिता हथौड़ा छीनकर उसे समझाता है कि शांत रहे। डोरेमोन खुद से बहुत निराश हो चुका होता है। नोबिता पूछता है कि उसने ग्रेट से क्या कहा। डोरेमोन बताता है कि उसने नए साल की शुभकामनाएं दी, मौसम की तारीफ की और बेवकूफी में यह भी कह दिया कि उसे मोटे लोग पसंद नहीं। वह खुद को और भी दोषी महसूस करता है। डोरेमोन बताता है कि उसने ग्रेट की आंखों में देखकर यही सब महसूस किया। वह बहुत ज्यादा उदास और निराश हो जाता है। नोबिता समझाता है कि बाहरी रूप इतना जरूरी नहीं होता, इंसान की असली कीमत अंदर से होती है। लेकिन यह दिलासा डोरेमोन को और चिढ़ा देता है। नोबिता फैसला करता है कि वह उसका प्यार का सलाहकार बनेगा। वह रसोई से माँ के खास डिब्बे में रखा एक केक ले आता है। डोरेमोन डरता है कि माँ डांटेंगी, लेकिन नोबिता को परवाह नहीं। केक को अच्छे से सजाकर डिब्बे में रखता है। डोरेमोन भावुक होकर रो पड़ता है। नोबिता कहता है कि अब वे बात करने की प्रैक्टिस करेंगे। डोरेमोन नहीं जानता क्या बोले। नोबिता कहता है कि सामान्य बातचीत करे। डोरेमोन फिर मौसम वाली बात ले आता है। नोबिता कहता है कि यह बेकार है, अपने सपनों की बात करे। डोरेमोन कहता है कि उसका सपना है एक दिन 100 डोरेया की खाना। नोबिता चिढ़ जाता है। डोरेमोन फिर उदास होने लगता है। नोबिता उसे समझाता है कि ईमानदारी से बात करे और खुद पर भरोसा रखे। वह कहता है कि खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन रोबोट समझे। डोरेमोन में नई ऊर्जा आ जाती है। वह केक लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में सुनियों के ताने सुनकर फिर टूट जाता है और रोने लगता है। नोबिता तय करता है कि पहले किसी और पर अभ्यास किया जाए। वे शिजुका के घर जाते हैं। नोबिता उदाहरण के तौर पर उसे उपहार देता है और प्यार भरी बातें कह देता है। शिजुका शर्माकर अंदर चली जाती है। बाद में पता चलता है कि बातें उसके लिए नहीं थीं, तो वह नाराज हो जाती है। नोबिता फिर भी उससे वादे कर देता है। शिजुका खुश होकर बाहर चली जाती है। नोबिता उदास होकर उसे जाते देखता है।
डोरेमोन पूछता है अब क्या करें। नोबिता कहता है कि अब उसे खुद ही करना होगा। उसी समय डोरेमोन की नजर फिर ग्रेट पर पड़ती है। वह गहरी सांस लेकर हिम्मत जुटाता है। ग्रेट जाग जाती है और कहती है जो कहना है कहो। डोरेमोन कहता है कि वह उससे दोस्ती करना चाहता है। ग्रेट खुशी से मान जाती है। दोनों छत पर साथ खेलते हैं। नोबिता चिल्लाकर कहता है कि शोर मत करो और यहीं कहानी खत्म होती है। शिजुका हैलोवीन पार्टी में पियानो बजाने की तैयारी खुशी खुशी कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन गलती से उसने अपनी आगे की चोटी थोड़ी ज्यादा छोटी काट ली। शिजुका बहुत घबरा गई। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ही टूट गई हो। रविवार की सुबह वह मदद के लिए नोबिता के घर गई। शिजुका की बात सुनकर डोरेमन और नोबिता उसकी परेशानी समझ गए। उसकी कमी आत्मविश्वास को देखकर डोरेमन ने एक गैजेट निकाला जिसका नाम था बाल बढ़ाने वाला स्प्रे। डोरेमन ने शिजुका के बालों पर स्प्रे किया। जैसे ही उसने कहा लंबे हो जाओ, शिजुका के बाल तुरंत पहले जैसे लंबे हो गए। डोरेमन ने समझाया कि यह स्प्रे तभी काम करता है जब कोई लंबा शब्द बोले या उससे मिलता जुलता शब्द बोले। नोबिता ने लंबा कहा और शिजुका के बाल फिर से बढ़ने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके बाल भूतनी जैसे बहुत लंबे हो गए, जिससे डोरेमन डर गया। फिर भी शिजुका को अपने नए बाल बहुत पसंद आए। वह दोनों का धन्यवाद करके घर चली गई। नोबिता को इस स्प्रे की ताकत बहुत मजेदार लगी। वह देखना चाहता था कि डोरेमन के बाल उगेंगे या नहीं, इसलिए उसने स्प्रे डोरेमन पर छिड़क दिया। डोरेमन चौंक गया। उसी समय खाने का समय हो गया और नोबिता की माँ ने दोनों को नीचे खाने के लिए बुलाया। नोबिता के नाम में नो की आवाज आती है, जो नबासु यानी लंबा करना शब्द से मिलती जुलती है। इसलिए डोरेमन की मूंछें बढ़ने लगी। उसे कैंची से अपनी मूंछें काटनी पड़ी। तब नोबिता को समझ आ गया कि यह स्प्रे परेशानी भी पैदा कर सकता है। उधर शिजुका का आत्मविश्वास वापस आ गया और वह खुशी खुशी पियानो शो के लिए निकल पड़ी। उसने कई प्यारे हेयर स्टाइल बनाए। इसी दौरान डोरेमन और नोबिता भी शिजुका से मिलने निकले। रास्ते में उन्हें जन और सुनियो मिले। वे नोबिता को अपना नया स्टाइलिश हेयर कट दिखाने लगे और बोले कि इससे लड़कियां ध्यान देती हैं। सुनियो की डींग से चिढ़कर जब वे पीछे मुड़े तो नोबिता ने उनके सिर पर स्प्रे कर दिया। इसके बाद नोबिता और डोरेमन शिजुका से मिले और तीनों साथ में शो की ओर चल पड़े। रास्ते में बहुत से ऐसे शब्द सुनाई दिए जो लंबा जैसे लगते थे। इससे शिजुका और डोरेमन बहुत अजीब हालत में फंस गए। शिजुका के बाल और डोरेमन की मूंछें लगातार बढ़ने लगी। वे डर के मारे भागने लगे। नोबिता पीछे पीछे शिजुका के बाल संभालता हुआ दौड़ा। तभी अचानक शिक्षक ने नोबिता को रोक लिया और उसकी आलस के लिए डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत से ऐसे शब्द बोले जो लंबा जैसे थे, जिसे डोरेमन की मूंछें गुब्बारों जैसी फैल गईं। दृश्य बहुत मजेदार हो गया। उसी समय जियान और सुनियो भी वहाँ आ गए। उनके सिर पर बाल लोमड़ी की पूंछ जैसे लंबे हो गए थे। शिक्षक, जियान और सुनियो लगातार नोबिता का नाम चिल्ला रहे थे। शिजुका के बाल और भी लंबे होते जा रहे थे और वह अब और सहन नहीं कर पाई। वह गुस्से में चिल्लाई और भाग गई। उसके बाल पीछे लहराते जा रहे थे और सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। डोरेमन और नोबिता उसके पीछे दौड़े, लेकिन बालों में उलझकर गिर पड़े। खुशकिस्मती से पियानो शो शुरू होने से पहले ही स्प्रे का असर खत्म हो गया। शिजुका के बाल और डोरेमन की मूंछें फिर से सामान्य हो गईं। तभी शिजुका की दो सहेलियां वहाँ आ गईं। शिजुका बहुत शर्मिंदा हो गई और छिप जाना चाहती थी, लेकिन दोनों सहेलियों ने उसके नए बालों की तारीफ की और कहा कि वे बहुत प्यारे लग रहे हैं। शिजुका फिर से बहुत खुश हो गई। सच में लड़कियां तारीफ मिलते ही सब भूल जाती हैं। यह देखकर डोरेमन और नोबिता को चक्कर आने लगा। उन्होंने सोचा कि उन्होंने बाल बदलने की इतनी मेहनत क्यों की जब पुराने बाल भी ठीक ही थे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।